नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, प्रोजेक्ट डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, प्रोजेक्ट डायरेक्शन, वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ टू डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स इफेक्टिवली। मीन्स के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका मेन फंक्शन क्या है, सबसे मेन फंक्शन है डायरेक्शन, डायरेक्ट करना। मीन्स कि जो भी उसके साथ काम करें उसके टीम में सबको पूरी तरह डायरेक्ट करना कि कैसे हम अपने प्लान पर काम कैसे करेंगे, कौन कौन से हम एक्शन लेंगे, कैसे हम स्टार्ट करेंगे, है ना। उसके साथ काम करें टीम में सबको बताना, डायरेक्शन देनी। It is concerned with initial action. It consists of all those activities which are concerned with influencing, guiding और supervising the subordinates in their job. मीन्स कि उसका क्या काम है प्रोजेक्ट मैनेजर का, कि इनिशियलाइज करना, पूरा डायरेक्ट करना, गाइड करना, सुपरवाइज करना, है ना। ठीक है, जो भी उसके साथ काम कर रहे हैं सब पर एक तरह मॉनिटरिंग करना, है ना, कि उसके जो काम करे सही से कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, Direction is implementation and carrying out of those approved plans that are necessary to achieve objective. Direction का मतलब क्या है कि उस पर carry out मीन्स किस पर काम करना, जो हम प्लान ऑलरेडी बना चुके हैं उस पर काम करना। ठीक है, उस डायरेक्शंस देनी। ठीक है, जो उनके साथ काम करें लोगों को स्टेप बाय स्टेप। कैसे, स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब क्या मीन्स कि जो भी हम अपने साथ काम करने के लिए लोगों को चूज़ करें वो क्या है, वो के क्वालिफाइड होने चाहिए, उन्हें काम करना आना चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग, ट्रेनिंग टीचिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स हाउ टू फुलफिल देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। साथ साथ में ट्रेनिंग देनी। मान लो है ना कि कोई मशीनरी पे काम करना है ना, तो उनको ट्रेन करना है कि मशीनरी कैसे चलानी है, अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें वो उसके साथ की ट्रेनिंग देनी। सुपरवाइजिंग करना, ठीक है, डे टू डे कोई भी इंस्ट्रक्शन सब कुछ देना, कि देखना कि सभी काम कर रहे हैं एकदम डिसिप्लिन के नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज डेलीगेटिंग, डेलीगेटिंग में क्या है, असाइनिंग वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज सो डैट अदर्स कैन मेक मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ देयर एबिलिटी। मीन्स के डेलीगेट में सभी को काम असाइन कर देना। ठीक है, उन जहाँ जो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना सारा काम कर सकें। नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग, मोटिवेटिंग से इनकर्ज करना, है ना, अपने साथ जो काम करें उनको साथ साथ इनकर्ज करना कि हाँ कि वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज काउंसलिंग, काउंसलिंग में क्या होता है, प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करनी। ठीक है, सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम एंड होल्डिंग प्राइवेट डिस्कशन अबाउट हाउ ही माइट टू बेटर वर्क। ठीक है, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग, मीन्स जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा कोऑर्डिनेशन सबका जो टीम मेंबर है उनका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी बातों का ध्यान क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर को रखना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें क्या है, कम्युनिकेशन इन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, कम्युनिकेट करना, बात करनी, अपने आइडिया को एक्सचेंज करना। ठीक है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस एंड फैक्ट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, बात करनी है। जब हम किसी का बात करते हैं हम अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, है ना, हम अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द इंटरकोर्स बाय वर्ड्स, कम्युनिकेशन हम बोल कर सकते हैं, लेटर्स लिख कर या मैसेज देख कर, है ना, किसी भी तरह हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इट इज़ द एक्ट ऑफ मेकिंग वन आइडिया एंड ओपिनियन नोन टू अदर। हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं, कि अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियन दूसरों के साथ शेयर करने के लिए, उनको बताने के लिए, है ना। इट इज़ द ब्रॉड फील्ड ऑफ ह्यूमन इंटर चेंज ऑफ फैक्ट्स एंड ओपिनियन एंड नॉट द टेक्नोलॉजी ऑफ टेलीफोन टेलीग्राफ। हम कैसे बात कर सकते हैं, टेक्नोलॉजीज भी है हमारे पास, टेलीफोन से बात कर सकते हैं, टेलीग्राफ है ना, किसी भी तरह हम अपनी बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोजेक्ट मैनेजर का। द सेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज गेटिंग द रिसीवर एंड सेंडर। कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है ना, जो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है उसे हम सेंडर बोलते हैं और जो रिसीव करता है उसे हम रिसीवर कहते हैं। कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन वन पर्सन ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग टू अनदर पर्सन। मीन्स कम्युनिकेशन तब होती है जब एक इंसान कुछ बोल रहा है या फिर कुछ मैसेज ट्रांसफ़र कर रहा है, दूसरा उसको समझ भी पा रहा है। ठीक है, ऐसे ही होती है वो, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, कि जो बोल रहा है वो जो सुन रहा है उसका बात को सुन रहा है और समझ भी पा रहा है। ठीक है, इट रेफर्स टू एक्सचेंज, इसमें हम आइडिया एक्सचेंज करते हैं, कोई नॉलेज, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है हमें, है ना, एक पर्सन को दूसरे पर्सन को, तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अ टीचर वाइल
Delivering a lecture, his lecturer communicate to his student. When you read a book, its author communicates to you. Communication does not mean merely written or oral message from one person. It is a movement of lips, wink of eye or wave of hand. मीन्स ये जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है टीचर की, जैसे टीचर क्लास में लेक्चर दे रहा है ना और स्टूडेंट सुन रहे हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन है। और दूसरा इन्होंने क्या है कि जो हम कम्युनिकेशन वो केवल रिटन या ओरल नहीं है कि हम लिख कर या बोल करें, वो हमारे मीन्स मूवमेंट ऑफ लिप्स, विंक ऑफ आई है ना, मीन्स इशारा के साथ कह सकते हैं, विंग है ना, वेव ऑफ हैंड्स, हाथों से इशारा करना कि इधर रख दे, चाहे ना हम चीज़ें रखने के लिए इशारा करते हैं ना, किधर रख दे, मीन्स केवल बोल कर ही हम इशारों के साथ भी कम्युनिकेशन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आते हैं डेफिनेशंस। अकॉर्डिंग टू फ्रेड जी मेयर, कम्युनिकेशन क्या है कि इंटरकोर्स है बाय वर्ड्स, लेटर्स और मैसेज के साथ जो हम अपने आइडियाज़ है वो इसमें हम शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कम्युनिकेशन मीन्स इम्पार्टिंग, कन्वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, अपने आइडिया एक्सचेंज करने, नॉलेज एक्सचेंज करनी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लुइस ए एलन, कम्युनिकेशन द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। मीन्स उसके अकॉर्डिंग क्या है, कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ है कि जब एक पर्सन दूसरे मीन्स एक पर्सन अपनी कोई बात बताना चाहता है दूसरे पर्सन को कि उसकी बात को वो सेकंड पर्सन अच्छी तरीके से समझ सके। ठीक है, उसके कम्युनिकेशन कहते हैं। So from the above, it is clear that communication does not merely mean sending or receiving the message. It is the broadcast sense. Communication refers to the whole process of man life in relation to the group and including the exchange of message. मीन्स इसमें क्या क्या है कि कम्युनिकेशन अकेला सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज के ऊपर नहीं है, मीन्स कि ये समझना भी है बात को कि क्या इंसान बोल रहा है ना, उस पर भी डिपेंड है। कम्युनिकेशन एक क्या प्रोसेस है, एक इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। ठीक है, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना। ठीक है, इट इज़ अ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू हम चाहते हैं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है एकदम सक्सेसफुल है, समझ लग जाए, तो हम क्या करते हैं, कोई साइन के साथ हम या बिहेवियर या कोई स्पीच देते हैं या लिख कर या कोई सिग्नल देते हैं कि हमारा जा क्या है, जो हम बोल रहे हैं वो समझ सके सामने वाला। बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन आर कम्युनिकेशन, द सेंडर, स्पीकर, इशू और राइटर हु टेंड टू कन्वे ट्रांसमिट अ मैसेज। कम्युनिकेशन में क्या है, कोई सेंडर है वो सेंड करना चाहता है ना, कैसे मैसेज सेंड कर सकता है ना लिख कर। ठीक है, अगर कम्युनिकेट में क्या था, रिसीवर जो उसके मैसेज को ले रहा है। ठीक है, मैसेज क्या होता है, कोई जिस पर हम कोई सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो हम मैसेज सेंड करना चाहते हैं, कोई भी अपना आइडियल है ना, कोई अपना ओपिनियन, कोई जस्ट स्पीच। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है कि जिसके थ्रू हमारा जो बात है एक पर्सन जब बोलता है दूसरे पर्सन तक पहुंचती है, वो होता है कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, जो आप डायग्रामेटिक देख सकते हैं। और इसका फिफ्थ पॉइंट क्या है, रिस्पॉन्स और फीडबैक। जब हम बोलते हैं है ना, तो हम कुछ अपना कम्युनिकेशन सेंड करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, तो हम उसका मीन्स क्या है ये भी देखते हैं कि अब हमें रिस्पॉन्स भी आएगा। ठीक है, फीडबैक। ठीक है, हम फीडबैक भी लेते हैं कि अब उसका रिप्लाई क्या आएगा हमको अगर हमने कोई मैसेज सेंड किया है। ठीक है, ये सेंडर है, सेंड किया, उसके बाद हमारा मैसेज इनकोड होता है ना, उसके बाद रिसीवर, देन फीडबैक, हमें फीडबैक मिलती है कि हमारा पहुंच गया है कि नहीं और समझ सका है जिसको हमने भेजा है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारा आता है कम्युनिकेशन इन अ प्रोजेक्ट।